कोई मूर्ति, बहुत सारे लोगों के मन में लगता है कि अपने घरों में आजकल बहुत अच्छी बात है, घरों में काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, घरों में तो मूर्तियां रख दी है, लेकिन दिल में बुद्ध की मूर्ति है ही नहीं। घर बड़े बड़े हो गए, दिल में चाहिए, मन में चाहिए। ऐसा मत करना कि अपने घरों की सारी मूर्तियां फेंक दोगे, तोड़ दोगे, नहीं, वो रहने दो। लेकिन अपने मन को पूछो कि क्या सही में बुद्ध मूर्ति में है या उन्होंने बताए रास्ते में है। बुद्ध के रास्ते पर चलो। धर्म, बुद्ध ने वक्कली को उपदेश दिया ये, तो ध्यान रखना, बुद्ध मूर्ति में नहीं है। मूर्ति में कभी मत खोजना बुद्ध को। उसी समय पर्वत पर नकुल पिता एक गृहस्थ था, बीमार चल रहा था। नकुल पिता, और बुद्ध पुरुष के पास आया, अभिवादन किया, प्रणाम किया, बैठा कि भगवान ने उससे पूछा, उसके बेटा ये बेटी, पूरा परिवार का देहांत हुआ था। पीड़ा थी, बहुत पीड़ा, शारीरिक वेदना, बीमार भी चल रहा। बुद्ध ने पूछा, बोले तू कैसा है? नकुल ने कहा, बोले भगवान मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत बीमार हूँ, इच्छा ही नहीं हो रही, बोले कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चलने की। ऐसा लग रहा है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी चला जाओ। एक तो मुझे कोई मार दे या मुझे चंगा कर दे, एक तो मुझे ठीक कर दे, बहुत पीड़ा है, शरीर को बहुत पीड़ा है। तब बुद्ध ने उसे कहा कि बोले भाई शरीर की पीड़ा तो कोई दूर नहीं कर सकता, तेरी शरीर की पीड़ा कोई दूर नहीं करेगा, लेकिन तेरी मन की पीड़ा जरूर दूर हो जाएगी। तू शरीर से बीमार रहा तो चलेगा, लेकिन मन से बीमार मत रहे। शरीर का इलाज सारे डॉक्टर करेंगे और मन का इलाज खुद को ही करना पड़ेगा। मन का इलाज और कोई नहीं कर सकता। दुनिया में किसी के मन का इलाज कोई दूसरा तीसरा कर ही नहीं सकता। हर किसी के मन का इलाज उसको खुद करना पड़ेगा। शरीर से बीमार रहो, मन से बीमार मत रहो। शरीर से बूढ़े हो जाओ, मन से बूढ़े मत बनो। एक कहावत है हिंदी में, उम्र 55 की और दिल बचपन का। लोग इसे उपहास में बोलते हैं, लेकिन ये उपहास नहीं है। बुद्ध ने कहा भले ही आपकी उम्र 55 की हो, लेकिन आपका मन बचपन का ही हो। बड़ी मार्मिक बात समाई है इसमें। बच्चे देखो कितनी एनर्जी रहती है बच्चों में, कितनी बात करते हैं। आज मैं एक घर में गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वहाँ पर मैं पूजा वंदना बोल रहा, एक छोटा सा बच्चा कम से 8-9 महीने का था। मैं जैसा बोल रहा था वो मेरे साथ वैसी वंदना बोल रहा था, हूँ हाँ। मैं बोला यार कमाल हो गई। सही में मुझे ऐसा लगा कि सही में इसे बोलते। कितनी एनर्जी उस बच्चे में। वो शांत, नहीं तो एक कोई बच्चा रहता तो रोना शुरू कर देता था, लेकिन वो बच्चा रोया नहीं, मानना पड़ेगा उसको। पूरी पूजा वंदना, इवनली प्रवचन होने तक 1-1.5 घंटा वो बच्चा हाँ हूँ करता रहा। एनर्जी, उसे लगा ये बोल रहा है तो मैं भी बोल दूँ, मैं भी बोलूँ। अभी क्या उसको बोलना ही नहीं आता, लेकिन एनर्जी देखिए, ऊर्जा देखिए। उसने अपनी सारी ऊर्जा रोने की जगह हाँ हूँ में लगा दी। रो लेता था, वो नहीं रोया। हम लोग भी ऐसे ही होना चाहिए।
कि अगर रोते हुए बैठने से अच्छा है कि कुछ स्मरण करो। ये गाथाएं अपन, मैंने कल बोला था कि गाथाओं के पाठ से कुछ नहीं होता, गालियां देने से तो अच्छा है गाथा बोलना। गालियां देना अच्छा है या गाथा बोलना अच्छा है? नहीं, गालियां देना भी अच्छा है, भड़ास निकल जाती है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है। अच्छा है गाथाएं, गाथाएं दोहराओ। तो बुद्ध ये उसे बता रहे हैं कि मन से बीमार मत रहो, शरीर से रहो। तदुपरांत शाक्य नाम का, महानाम नाम का एक शाक्य भगवान के पास आया और बोले, भगवान आप भिक्षुओं को बता रहे हैं कि बीमारी में ऐसा करो, बीमारी में वैसा करो, लेकिन मेरे माता पिता जब मरते हैं, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हो रही, बुद्ध की भाषा से मैं सामान्य भाषा पर लेके आता हूँ, बुद्ध क्या बताते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो रही है और वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है, तो उसके मुंह में पानी मत डालो। चम्मच चम्मच से दूध लोग डाल देते हैं, वो बेचारा पी भी, बेचारी या बेचारा जो भी हो, वो पी भी नहीं सकता। वो उसको पानी की आवश्यकता है, जितना पानी चाहिए उतना पानी दो, लेकिन उसके पास बैठो और उसको पास बैठ के बोलो कि तुझे, तेरा मन अगर तेरे माता पिता में है, बीवी बच्चों में है, पति पत्नी में है, तो वो आकर भी तुझे बचाने वाले नहीं है। तू उनके लिए छटपटा मत, उनके लिए वियोग मत कर। अपन देखते हैं कोई आदमी मरता है तो वो छटपटाता है, उसके प्राण नहीं जाते, तो अपन बोलते हैं अरे ये बेटी की याद आ रही होगी, माँ की याद आ रही होगी, तो भलता ही आदमी खड़ा हो जाता, बा मैं हूँ वो, उसका नाम लेके बोलता है ये आया पानी दिया। ऐसा मत करो, किसी के नाम पर खड़े मत हो जाओ, उसको होश में भरने दो। उसको बताओ कि वो आएगा, सो वो आकर भी तुझे नहीं बचाएगा, अभी तुझे जाना ही है, तू शांत रहे, अभी तड़प मत, अभी तक तू मरते अभी तक तूने पूरी जिंदगी उन्हीं की तड़प में बर्बाद कर दी। अभी तक तू जीवन जो जिया, हर पल तेरे परिवार के ही नाम था, लेकिन अभी का जो पल है वो खुद के नाम पर कर ले। उसको समझाओ, उसको सांत्वना दो कि कोई नहीं आता आपके साथ। आप अपने मन में धम्म जगाओ, बुद्ध धम्म संग के प्रति श्रद्धा जगाओ कि कम से कम मैं मरते समय तो बुद्ध शब्द, धम्म शब्द, संग शब्द सुन पा रहा हूँ या पा रही हूँ। उसको बुद्ध धम्म संग का स्मरण कराओ, उसको बोलना तो उनका स्मरण मत कर, तो बुद्ध धम्म संग का स्मरण कर। लोग बोलेंगे उससे क्या स्वर्ग में जाएगा क्या? बुद्ध धम्म संग के स्मरण से कोई स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन वो मरे हुए जो मर रहा है उसको पीड़ा जरूर कम हो सकती है। नहीं तो अपने लोग कम्युनिस्ट बहुत जल्दी कम्युनिस्ट बन जाते हैं। अगर कोई मर रहा है तो उसका हाथ पकड़ो और उसके कान के पास बोलो, उसके माथे पर हाथ रखो, उसको शांत बना दो, शांत करो उसको, क्योंकि वो बहुत घबरा, मरते समय अगर धर्म का अगर गंध नहीं है, धर्म अगर उसे पता नहीं तो वो छटपटाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के आँख मुंह ये सब फाड़ा हुआ रहता है, कोई आँख फाड़ के चला जाता, कोई मुंह फाड़ के चला जाता। क्यों? क्योंकि धर्म पता नहीं होता। तो ऐसे समय में अपन ने वहाँ पर जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि शांत रहो, कोई नहीं आएगा, आने वाले आ गए, जाने वाले जाएंगे, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। अभी तेरा आखिरी समय है, ये समय में तू बुद्ध धम्म संग का स्मरण कर और अपने चित्त को शांत कर, परिशुद्ध कर।
महानाम, उसे इस बात को बता कि तू अभी जितने अपनी इंद्रियों को छटपटाएगा, जितने तेरे मन में इच्छाएं उत्पन्न करेगा, ये तुझे और तड़पाएगी। खाने की इच्छा, किसी को पीने की इच्छा, किसी को काहे की इच्छा, सारी इच्छाएं जागृत होती है। मृत्यु के समय में सारी इच्छाएं जागृत होती है। तब उसे बताओ कि तू आराम से, तेरी इच्छाएं जो भी है वो तूने अभी तक पूर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी तेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए तू उसके लिए छटपटा मत। तू धर्म मार्ग को जान, तू बुद्ध मार्ग को जान, तू संग मार्ग को जान। तू अपने शुभ कर्मों को याद कर, अपने पुण्य कर्म को याद कर जो तूने पिछले बार किए थे, जो तूने अतीत में किए थे, वो सारे पुण्य कर्म को याद कर और बुद्ध धम्म संग को स्मरण कर। ऐसा करके उस गृहस्थ को शांत करो। 2-3 सूत्र है उसको, जिसको हम बुद्धानुस्मृति बोलते हैं। बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, ये स्मृतियाँ उस व्यक्ति के पास बोलो। अपन सभी लोग किताब ढूंढ लेना महापरित्राण पाठ की, जिसमें बुद्धानुस्मृति, स्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति है। उसको बुद्ध धम्म संघ की सती सुनाओ। रोना धोना मत करो। दुख होता है, मैं आपका दुख जान नहीं, समझ नहीं पाता, दुख होता है, लेकिन अपने दुख के चक्कर में उसको और पीड़ित मत करो। तीसरी बात कि मृतक के पास कभी भीड़ मत करो, शोर शराबा मत करो। अगर वंदना बोल पाए तो बहुत अच्छा, सूत्र से भी अच्छा। अगर ये भी नहीं आता, वंदना भी नहीं आती और सूत्र भी नहीं आता, तो कम से कम उसे बुद्ध धम्म संघ का ही स्मरण कराओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इतना जरूर कराओ। उसके आखिरी क्षणों में, उसके आखिरी के क्षण शांत करो, उसके आखिरी की तड़प शांत करो। इस प्रकार बुद्ध बताते हैं। तदुपरांत यानी कि मृतक के मैंने ये 2-3 बातें बताई कि उसको इच्छा है, उसको पहले पूछो तेरा मन बीवी में है, बच्चों में है, माँ बाप में है, किस में है, और उसको बताओ कि ये तेरे साथ आने वाले नहीं है, तू शांत हो जा। और अभी तू अपने पुण्य कर्म को याद कर, तू अपने शीलों को याद कर, तू बुद्ध धम्म संघ को स्मरण कर। ऐसे कितने लोग होते हैं जो बुद्ध धम्म संघ का स्मरण ही नहीं कर पाते, होने के बाद भी।